और कई आंदोलन भी उन्होंने किए और अब राजनीति के अंदर उन्होंने कदम रख लिया है। बीजेपी ने शाहपुरा से उन्हें उम्मीदवार बनाया। उपेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र यादव, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी ने आपके ऊपर दांव खेला और शाहपुरा से आपको प्रत्याशी बनाया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया। जब षड्यंत्र के तहत मुझे जेल में डाला गया तो कि मीडिया कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही थी और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को। उन्होंने राजस्थान के युवाओं को एक आवाज प्रदान करने का, एक माध्यम प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण इन्होंने फैसला किया है। तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। एक किसान के बेटे को, एक संघर्षरत युवा को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बात करें तो लगातार युवाओं के हक के लिए आप लड़ते आए और अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। किस तरह से उनकी आवाज को, युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करोगे? देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा कि 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, भर्तियां नहीं निकाली। पेपर लीक से पूरा राजस्थान का त्रस्त है, दर्जनों पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाना एक प्राथमिकता रहेगी। पेपर लीक माफिया जेल के अंदर हो। जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेपर लीक माफिया को बख्शेंगे नहीं, तो उनको चाहे वो पाताल में छुप जाए, उनका खात्मा होना चाहिए। राजस्थान के युवाओं को सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको ढूंढ कर उनको जेल में डालने की प्राथमिकता के साथ मैं काम करूंगा। युवाओं को न्याय मिले। युवाओं की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, युवाओं ने जब आवाज उठाई तो मुकदमे दर्ज कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने लोगों को आपने देखा होगा कि आरपीएससी में सदस्य भी है, उनके परिवार से लोगों को टिकट भी मिल रहा है। तो ये मिलीजुली का खेल बंद होना चाहिए कि राजनीतिकरण किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, ये बंद होना चाहिए। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं युवाओं की आवाज बुलंद करने के साथ साथ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास आज तक नहीं हुआ, जातियों के आधार पर लड़ाने का काम किया गया। मैं एक भाईचारा, एक जाति से परे हटकर हर समाज, हर वर्ग को आगे ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। उपेंद्र, अब बात करें तो भाजपा से आपको प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कांग्रेस से संपर्क हैं। भाजपा में कहां से चर्चा हुई कि आप हमेशा युवाओं के मुद्दों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, कांग्रेस के तमाम नेताओं से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं चर्चा थी कि कांग्रेस से टिकट मिल सकती है, लेकिन ये बीजेपी ने आज एक टिकट देकर एक सबको चौंका दिया है। इसमें देखो, कांग्रेस में मैंने दावेदारी भी नहीं की जिसने मेरे युवाओं को रुलाया, जिनके सपनों को बेच दिया गया, पेपरों को बेच दिया गया, लाठीचार्ज कर दिए गए, झूठे षड्यंत्र में जेल में डाल दिया गया। तो ये युवाओं को सपनों को बेचने वाली पार्टी से टिकट लेना मैं उचित समझता भी नहीं था। हालांकि कई बार बातचीत का दौर जारी रहा, ऑफर भी आया, लेकिन मैंने उन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना बेहतर समझा जिन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार आपने देखा होगा कि युवा पेपर लीक से दंश थे, परेशान थे, दुखी थे। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर एक बार फिर पार्टी ने सड़कों पर आकर मोर्चा खोला और मैं उनसे मिलकर, और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उम्मीद है कि मैं पार्टी के माध्यम से मजबूती से युवाओं की आवाज उठाऊंगा। एक माध्यम मिल रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश धरना, गुजरात धरना, अनशन, लाठीचार्ज, ये सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन एक माध्यम दिया है मेरे प्रदेश के 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए एक बेहतरीन निर्णय लिया है, जो कोटि कोटि धन्यवाद मैं पार्टी को देना चाहूंगा। आज आप कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो रहे हो। बात करें 2018 से पहले की, तो आंदोलन उस टाइम भी बहुत किए थे भाजपा और उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ भी, और आज आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ की। क्या टिकट मिलते ही शब्द चेंज हो रही है? नहीं, आपने देखा होगा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 11 साल मैंने संघर्ष किया है, 11 साल 8 महीने, अब आज 9 महीने हो गए। तो मैंने कहा था दोनों पार्टियों में जो बेहतरीन होगी तुलना की जाएगी, तुलनात्मक निर्णय होने के बाद हम जो आपके सामने बात रखी जाएगी। और निर्णय भी यही निकल के आया कि जो पेपर लीक करके युवाओं को सपनों को बेचने में इनके नेता ही शामिल है, युवाओं को सपनों को बेचा गया है। 1 लाख पदों पर भर्तियां घोषणा की, 4,500 पद कम कर लिए। आपने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पंचायत राज, कई ऐसे युवाओं के साथ गलत किया गया। तो उस सारी चीजों को परीक्षण के बाद आपने देखा होगा, आज आपने देखा होगा घोषणा, उससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया था कि हम तुलना करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। तुलना करने में बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने पेपर लीक बेचने का काम किया, सपनों को बेचने का काम किया। तो ऐसे में निर्णय लिया कि बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ हम मिलकर युवाओं को न्याय मिले और उनकी उम्मीदों को खरा उतरे, और उनके लिए जो पेपर लीक, जो सबसे बड़ी चुनौती है पेपर लीक माफिया को खात्मा करना, उसमें हम खरा उतरेंगे। टिकट वितरण से पहले आपने किन नेताओं से मुलाकात की भाजपा के, कि उन्होंने पैरवी की होगी आपकी कि उपेंद्र को शाहपुरा से टिकट दिया जाए और चुनाव मैदान में उतारा जाए? देखो, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी बहुत से लोग मेरे मिलने वाले आ रहे हैं और मैं काफी लोग से मुलाकात करूंगा। ये चीज अपन रहेंगे तो बोलेंगे, लेकिन इसमें चाहे केंद्र नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, सबका योगदान रहा। एक किसान के बेटे को टिकट दिया है, एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया, तो मैं तो आभारी रहूंगा हमेशा। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको हमारी। तो ये थे उपेंद्र यादव, जो लगातार 11 साल से युवाओं के और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर हर बार सड़क से लेकर जेल तक उन्होंने